सो हाय एवरीवन। फिर आज एक बार एक और वीडियो के साथ आ रहा हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, कल की वीडियो में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ की थी मैंने, कुछ कैलकुलेशन एरर थे। तो बच्चों ने मुझे वो नोट करके बताया कि सर यहाँ पर आपका कैलकुलेशन एरर है और आपने ये छोटी छोटी गलतियाँ कर दी। जैसे मैंने कहा था किसी क्वेश्चन में 16 था, तो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो मैंने हाफ की जगह पे क्या ले लिया था, 16 का हाफ 8 होना चाहिए, का स्क्वायर 64 होना चाहिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो गलती से मैंने क्या किया था, समथिंग 16 का हाफ 4 बोल के 16 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं तो पहली बात तो भाई ह्यूमन एरर है, वो तो मेरी ही गलती उसमें। लेकिन क्या था, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ रखा है और चाहता हूँ कि वीडियो में साउंड क्वालिटी ठीक हो, इसलिए फ़ैन ऑफ रखा है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से छोटा मोटा एरर हुआ है। अच्छा, और कुछ बच्चों ने मुझे नोट्स भी भेजा था। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने अपने नोट्स बना के भेजे थे, उनका प्रेजेंटेशन मुझे नहीं पसंद आया था। तो इसमें एक और लिंक दूंगा, मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व किए, उसका भी लिंक मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना कि सर कैसे लिखते हैं। तो आज हम 3.4 जाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बीच बीच में का क्यों पढ़ा रहे हो, आपने हर एक में से कुछ ना कुछ छोड़ा है। बता रहा हूँ, एक्चुअली टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इन्होंने टाइप करने में थोड़ी गलती कर दी। ठीक है। इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में टोटल वैसे तो बहुत सारे सब टाइप बनाए जाते हैं, बट इसमें ना मैं ए बी सी डी करके 5 टाइप मैंने बनाया। तो पहला है कि फॉर रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। ठीक है। फॉर रैशनल फंक्शन, कोई बोले रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और जिसमें पॉलिनॉमियल अक्सर होते हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल होते हैं, वेर डिनोमिनेटर हैव, वेर डिनोमिनेटर हैव डिनोमिनेटर हैव नॉन रिपीटेड नॉन रिपीटेड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब कोई बोले ये है क्या एग्जैक्टली, हमें थोड़ा समझाओ। चलो वर्किंग रूल समझते हैं। जैसे मैं कुछ एक प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ, जैसे कि पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस एल, वो एक्स प्लस एम, एक्स माइनस एन, ठीक है, और डी एक्स, ये कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम होगा। सो अभी जब तक ये सेपरेट नहीं होगा, अगर नीचे खोलोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक बनता तो भी मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से बोलता सॉल्व कर लो, बट क्यूबिक बनेगा तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कोई बच्चा बोले फिर मैं क्या करूँ, इसको पार्शियल लगाना पड़ेगा। कोई बोले पार्शियल क्या होता है, तो मैं बोलूँगा देख, पार्शियल मतलब होता है कि एक्स माइनस एल, एक्स प्लस एम, ठीक है, एक्स माइनस एन, एक्स माइनस एन इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस एल प्लस बी अपॉन एक्स प्लस एम, ठीक है, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस एन। फिर कोई बोले नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है, कोई नंबर यहाँ पे सेम थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना, एक्स माइनस एल, एक्स माइनस एल या एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है। अगर पावर आ जाए, जैसे पावर 3 आ जाए, तो उसको बोलेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर और वर्किंग बदल जाती है। ठीक है। तो फिलहाल तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, या यूं कहो कि इस ब्रैकेट को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू, देखो इसके पास x माइनस एल है जो काट देगा इसको, बचेगा x प्लस एम, एक्स माइनस एन। अब कोई बोले सर नहीं समझा, अरे पापा नहीं समझे तो एलसीएम ले लो, इसके नीचे x प्लस एम है ना, तो ये और ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस एल, एक्स माइनस एन। फिर कोई बोले c टाइम्स ऑफ x माइनस एल, एक्स प्लस एम, ये लो हो गया। फिर एक बच्चा बोले फिर क्या करो, फिर दो तीन तरीके, जैसे या तो ब्रैकेट खोल दो, एक लंबा सा इक्वेशन बनेगा और सेम पावर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो एलएचएस आरएचएस में से। जैसे x का पावर 3, यहाँ पे x का पावर 2 पे कौन कौन से कोएफिशिएंट आएंगे, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ए आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बी आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। कोई बच्चा बोले नहीं समझा, तो वो भी मैं बता देता, ठीक है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो,
ऐसे करो बारी बारी से एक एक नंबर को इक्वल टू, जैसे x माइनस एल इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एल। अब इधर और इधर डाल के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब डालोगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा पी एल प्लस क्यू इक्वल टू ए एल प्लस एम एल माइनस एन। तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू एल पी प्लस क्यू अपॉन एल प्लस एम, ठीक है, एल माइनस एन। तो ये हमने ए बी सी ऐसे निकाल लिया है। बारी बारी से एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करके ए बी सी निकाल लो, फिर यहाँ पे पुट करके फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो इजीली आ जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं समझा। ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट, अच्छा हालांकि नोट्स देखोगे ना तो उसमें बहुत मतलब ईमानदारी से मैंने लिखा है और बहुत ब्रीफ लिखा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि इसका वर्किंग सॉल्व करना न्यूमेरिकल ज्यादा इजी है, ठीक है, रादर देन वर्किंग समझना। अब कोई बच्चा बोले 3.4 में से कौन सा न्यूमेरिकल ले रहे हो, तो चलो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से ट्राई करता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स प्लस थ्री। अब तो फिलहाल इसमें बोर्ड और जेई दोनों करके बताऊंगा। देखो टोटल 23 न्यूमेरिकल है। मैं कोशिश करूंगा कि एक टाइप के दो न्यूमेरिकल को मैं बोर्ड मेथड से बता के बाकी जितने भी पार्ट है उन सबको जेई के मेथड से बताओ। जेई या एमसीक्यू कह दो या बोर्ड मतलब सीईटी का नाम दे दो कि सर फटाफट फटाफट बता देंगे, ठीक है। अच्छा देखो इसको बोलते हैं, पहले इस बात की श्योरिटी की जाती है कभी भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो ना तो डिनोमिनेटर में कौन सा इक्वेशन बन रहा है, किस तरह का, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, इसके साथ x क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो कभी भी डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ज्यादा होना चाहिए। मैं बोला डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा क्या होगा कि अगर न्यूमरेटर का ज्यादा या इक्वल पावर हो जाए तो एक्चुअल डिवीजन करना और फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लगाना, ठीक है, न्यूमरेटर के लिए। लेकिन कब करेंगे, जब न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा या इक्वल होगा। यहाँ तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो डायरेक्ट पार्शियल करेंगे। इसे कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे लीनियर, लीनियर मतलब ऐसा जिसमें x का पावर 1 हो, लाइक ax प्लस बी टाइप, ठीक है, और उसका कोई पावर ना हो, ठीक है। तो ये आ गया। फिर एक बच्चा बोलेगा कैसे करेंगे, यूजिंग पार्शियल। अच्छा ये बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चा बोर्ड देना चाहता है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। देखो एलसीएम ऐसे भी लिया जाता है, ऐसे समझ लो जो ये है ना वही यहाँ पे एलसीएम होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं तो इसके नीचे का टर्म मल्टीप्लाई कर दो, जिसके डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा वो टर्म कट जाएगा, बाकी दो टर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेना नहीं आता, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर यार, तुम कहोगे कि मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, तो इट्स आई डोंट थिंक दैट इट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो x प्लस टू एक्स प्लस थ्री हो गया, ठीक है, b के साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वन एक्स प्लस थ्री हो गया, x माइनस वन और x माइनस वन एक्स प्लस थ्री हो गया, और c के साथ किया तो x प्लस थ्री था तो x माइनस वन और x प्लस टू हो गया। देख लो, क्या नहीं समझा वो भी पूछ लो। अब ए बी सी निकालने के लिए बारी बारी से एक एक फैक्टर को जीरो करो। तीन फैक्टर्स हैं, लेट x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। अब इसमें क्या करो, जहां जहां पर x माइनस वन है वहां तो डालने की जरूरत नहीं है। अब इधर डालोगे भी तो जीरो इंटू बी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू सी जीरो हो जाएगा, है ना। अब इधर ही डाल दो तो वन प्लस टू, ठीक है, और ये हो जाएगा वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री। तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, देखो ये थ्री थ्री से चला गया तो 1/4 आ गई, ठीक। तो ऐसे बारी बारी से नंबर वाइज सारे फैक्टर्स निकाल लो, सारे फैक्टर बारी बारी से निकाल लो। कोई बच्चा बोले सर दूसरा फैक्टर निकालते हैं, वही दूसरा फैक्टर x प्लस टू है इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस टू डाल के देखो,
सो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर +2, और b में डालेंगे क्योंकि इसके पास डाल नहीं सकते, इधर डाल नहीं सकते। -2 + 2 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। सो मतलब नहीं है, -2 -1 -2 + 3। तो देयरफॉर कोई बच्चा बोले b कितना हो जाएगा, बताता हूँ। ये -3 होगा और ये 6 होगा, ठीक है। ये -3 अगर इसको काटेगा तो कितना बचेगा, -2 और ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -2। फिर एक बच्चा बोले फिर आगे क्या करना है, फिर वही लेट x + 3 = 0, देयरफॉर x = -3 डाल दो। -3 डालने के बाद क्या होगा, -3 डालने के बाद क्या होगा, डालो -3 का स्क्वायर +2, ठीक है। c -3 -1 -3 + 2, फिर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू, तो c इक्वल टू 9 + 2 11 और ये -4 ये -1, तो 11 -4 -1, तो 11/4 आ जाएगा, ठीक है। 11/4। फिर एक बच्चा बोले उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये पूरा टर्म में a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो x² + 2 अपॉन x - 1 x + 2 x + 3, ठीक है, इक्वल टू a, वेर इज a, 1/4 अपॉन x - 1, वेर इज b, -2 अपॉन x + 2, वेर इज c, +11/4 अपॉन x + 3। फिर एक बच्चा बोले ठीक है सर ये तो समझ गया। अच्छा ये प्रोसीजर ना तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में भी काम आएगा, ठीक है। जो स्पेशल सीरीज के प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते हो ना, उसमें भी ये चीज काम आती है। फिर एक बच्चा बोले ठीक है सर ये समझ गया, इसके आगे बताओ। ठीक है, इसके आगे बताने के लिए मैं अपना टेबल यूज करता हूँ भाई, क्योंकि थोड़ा बैठना पड़ेगा। तो हियर आई एम गोइंग टू यूज माय टेबल। ओके, ठीक है। तो एक बच्चा बोले कि सर इसके आगे का कंटेंट बताओ, इसके आगे हम कैसे करेंगे। तो इसके आगे क्या, इसका इंटीग्रेशन का आंसर चाहिए ना, तो मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब इसका इसको इंटीग्रेट किया मतलब इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो जो नंबर्स है वो तो बाहर आ जाएंगे, बरोबर ना। सो कोई बच्चा बोले ठीक है सर समझे, I = 1/4 dx अपॉन x - 1 -2 dx अपॉन x + 2, ठीक है, प्लस 11/4 dx अपॉन x + 3, ठीक है, x + 3। फिर बच्चा बोले फिर मैं क्या करूँ। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो जस्ट फॉर्मूला मेमोराइज करना है। कौन सा फॉर्मूला मेमोराइज करना है, सुन लो। इसमें लगने वाला फॉर्मूला है dx अपॉन, अगर x होता है तो ln ऑफ x लिखते हैं, ln ऑफ मॉड ऑफ x + c लिखते हैं। और वही dx अपॉन कोई लीनियर होता है, लीनियर मतलब अल्फा x प्लस बीटा, तब हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ x से तो डिवाइड करना बनता है, लीनियर का तो रूल ही है। और ln ऑफ मॉड ऑफ अल्फा x प्लस बीटा, अल्फा x प्लस बीटा प्लस c, ठीक है। तो ये याद रखना, प्लस सी। अब नीचे माइनस हो तो माइनस लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि कम ऑन टेल मी द आंसर, तो बच्चा कहेगा डेफिनेटली सर आई कैन टेल यू द आंसर, मॉड ऑफ x - 1 -2 ln ऑफ मॉड ऑफ x + 2 प्लस 11/4 ln ऑफ मॉड ऑफ x + 3 प्लस c, ठीक है। अब सवाल उठता है सर हो गया, हाँ हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, अगर मान लो तुम्हें लॉग भी बहुत डिटेल आता है तो लॉग अप्लाई करो, अदरवाइज ये यहाँ पे चीजें खत्म हो जाती है। तो सी दिस इज द वर्किंग रूल हाउ टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल इन बोर्ड। देख लो एक बार। अब मेरे पास एक से एक शॉर्टकट्स है, मैं यूज करूंगा, 1 by 1 यूज करूंगा, तो मैं समझाऊंगा कि कैसे उसको यूज किया जाता है, ठीक है। देख लो, समझ लो, होपफुली बहुत इजी जा रहा होगा, ठीक है। कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो तुम्हें दिक्कत दे, ठीक है। चीजें बहुत अच्छी है, बहुत समय, मतलब अगर तुम थोड़ा भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बोले सर नीचे दो तीन ऐसे ही रहेंगे, हाँ 2 3 4, बोर्ड में तो मैंने 3 ही तक देखा है। अब 4 5 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो बच्चा आराम से कर लेगा। फिर बोलेगा सर मुझे एलसीएम में दिक्कत है,
वो भी ट्रिक बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ट्रिक बता देता हूँ। लेकिन देखिए दिस इज द व्हाट वर्किंग रूल 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने कर दिया। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 2 अलग टाइप का हो जाता है तो वो अभी नहीं बताऊंगा। उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसके इसी में लूंगा लूंगा इसी वीडियो में, लेकिन उसको एक टाइप नाम दूंगा, उसको बोलूंगा फॉल्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अच्छा अब ये करने के बाद मुझे लगता है ओके थर्ड वन आ गया। ठीक है चलो थर्ड वन बता रहा हूँ। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा बोले सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड का 3.4 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है 3.4 में थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आई इक्वल टू दिया है 12x+3 12x+3 6x² प्लस 13x-63 और नेक्स्ट dx। अब एक बच्चा बोले ठीक है कैसे करेंगे, तो इस बात की पहले तो श्योरिटी ले लो कि क्या मैं पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लगा सकता हूँ। कोई बोले उसकी श्योरिटी क्या है, तो डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से ज्यादा होना चाहिए। एक बच्चा बोले वो तो ऑलरेडी है, हाँ ये श्योरिटी लो पहले। दूसरा डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर होना चाहिए। कोई बोले ये तो क्वाड्रेटिक है, तो हाँ भाई इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर गिराओ 6x² प्लस 13x-63। कल भी एक बच्चा कह रहा था सर बोर्ड कब बंद करोगे, जेई कब पढ़ाओगे। मैं तो तंग आ गया हूँ भाई, 3 × 3 × 7। अब कोई बच्चा ये कहे कि ये क्या कर दिया, अरे भाई ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना अब तुम मल्टीप्लाई करोगे, मैं तो क्या करता हूँ प्राइम फैक्टर में ब्रेक करता हूँ और फिर इसी में पीएनसी लगाता हूँ। भाई कौन से दो नंबर कौन से आते, देखो यहाँ दिख रहा है 9 और 14, सॉरी 27 और 14। तो जिसका 27 में से 14 गया तो 13 आ जाएगा, हो गया ना, फैक्टर गिर गया। हाँ सो मैं उस बच्चे की बात बता रहा था, वो भी कह रहा था जेई कब से पढ़ाओगे सर। तो मैंने पूछा कि क्या तेरा पढ़ के हुआ है, बोला सर बोर्ड में मजा नहीं आता है, ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। तो देखो भाई लिंक दिया है, लिंक दिया है, अगर तुम्हें लिंक तुम लिंक फॉलो कर रहे हो ठीक, तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है बहुत ज्यादा टफ भी नहीं और बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं, बरोबर है ना। 3x कॉमन लेंगे डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ठीक है। तो कोई बच्चा बोले सर किस लेवल के न्यूमेरिकल आप दे रहे हो, तो मैं कहूँगा मेंस लेवल तक के न्यूमेरिकल तुम्हें दे रहा हूँ। कोई कहे एडवांस लेवल क्यों नहीं दे रहे हो, दूंगा। देखो टाइप तो वही है, एडवांस लेवल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, टाइप तो वही है, लेकिन तुम पहले ये मेंस लेवल तक की चीजें बहुत बढ़िया ढंग से तैयार करो। चलो वो तो बकवास था, कर दिया मैंने, मेरी भी भड़ास निकल गई। अब कोई बच्चा कहे ठीक है सर अगर ये चीज आ गई तो कैसे करेंगे, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। जो बच्चा जेयू अगर, क्योंकि आज से थोड़ा मैं कुछ नया भी बताऊंगा कि भाई कोई बच्चा बोर ना हो। शॉर्टकट, कोई बोले क्या है शॉर्टकट, शॉर्टकट बताता हूँ। तुम क्या करोगे, 12x+3/3x-7, ठीक है 2x+9 इक्वल टू a टाइम्स a अपॉन 3x-7 प्लस b अपॉन 2x+9 करोगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई फैक्टर इक्वल टू 0 लेके, फिर a b तो एक नंबर आएगा है ना। तो जब a b आ गया तो तुम क्या करोगे, a b को पुट करोगे, पुट करके फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब मान लो a b आ गया तो तुम पुट करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है अंडरस्टूड कि चलो बच्चे ने पुट कर दिया। ए मैं लिखता हूँ बाहर, बाहर की तरफ लिखता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया ए, ये मैंने लिख दिया बी, ठीक। अब जब ए बी लिख दिया तो आंसर डेफिनेटली इसका क्या होगा, 1/3 ln ऑफ मॉड ऑफ 3x-7, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा बोला था ना पीछे, इधर नहीं इधर बताया तो था कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस माइनस वॉट एवर बी देयर, आपका आंसर आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा प्लस सी एंड हियर द डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये तो रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ 2x+9। फिर एक बच्चा बोलेगा सर वो तो ठीक है लेकिन ए बी तो अभी भी क्वेश्चन मार्क में है ना, वो क्या होगा, क्या होगा बताता हूँ।
अब a निकालने के लिए a के नीचे क्या है 3x माइनस सेवन, तो 3x माइनस सेवन इक्वल टू 0 करो तो x आएगा 7/3, इसको ढको और 7/3 बाकी सब पूरे इंटीग्रेंड में डाल दो। इंटीग्रेंड देखो इसको पूरे को बोलते हैं इंटीग्रेंड, जिसको इक्वल टू 0 कर रहे हो ना, जैसे a अपॉन ऐसा है ना, a अपॉन तो 3x माइनस सेवन, तो इसको इक्वल टू 0 करो, तो इक्वल टू 0 तो डिनोमिनेटर में x इक्वल टू 7/3 डालोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए बोला इसको हटा दो, बाकी सब में 7/3 डालो, वो तुमको देगा a। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिट मेथड। तो 7/3 डालो तो कितना हो गया, 12 7 जा 84 बाई 3। ठीक है, अच्छा बाई 3 है, चलो 84 प्लस 9 हो गया 93/3, न्यूमरेटर दे रहा है। कोई बच्चा बोले सर काट क्यों नहीं दिया, बाई 3 था वो तो कट जाता है। अरे इधर तो बाई 3 आता ना, 7/3 14 प्लस 9 नहीं 14/3, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 14 प्लस 27 41। ठीक है 41, तो 93/41। ठीक है, अब एक बच्चा बोले सर ये तो बहुत टफ हो गया, मुझे तो समझा ही नहीं आपने क्या किया। ठीक है, तू एक काम कर, मेरे प्रोसीजर को देख देख मैं क्या कर रहा हूँ उसको पहले ध्यान से समझ। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है -9/2 ना, इसको तूने ढक लिया। अब -9/2 सब जगह डाल दे। एक बच्चा बोले सर किधर डालू, ये जितना बचा हुआ है ना b निकालने के लिए बचा हुआ क्या है 12x प्लस 3 3x माइनस 7। ठीक है, और -9 इक्वल टू 0 की -9/2 आ गया ना, 12 इंटू -9/2 प्लस 3 3 इंटू -9/2 -7। ठीक है, तो एलसीएम ही लेना ज्यादा अच्छा, -108 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -27 -41 sorry -27 -14, तो that will give you what -102/41 minus, so that is what 102/41। अच्छा, इसके बाद भी बहुत बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि सर ये बताया तो सही, मस्त मेथड बताया कि इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, लेट मी राइट डाउन द आंसर once again I will tell you how to solve the numerical using the shortcut। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर आप तो हमारी बोर्ड क्लास ले रहे थे, मैं कहूँगा भाई थोड़ा सा फ्लेवर डाल रहा हूँ, जो बच्चा जेई वाला है बोर ना हो, उसे लगे कि हाँ भाई मेरे लिए भी कुछ स्टफ है यहाँ पे। ठीक है, 51/41, हालांकि मेरे को ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा पसंद है। मैं तो बोलता हूँ एग्जाम में 25 में से आप 10 ही न्यूमेरिकल बनाओ, 15 न्यूमेरिकल बनाओ, लेकिन वो 15 के 15 सही बनाओ। मुझे, मैं किसी बच्चे से ये नहीं कहता कि तुम 25 मतलब 100 मार्क्स पूरे लेके आओ, मैं तो कहता 100 मत लेके आओ, आप 70 लेके आओ। माइट भी 70 भी कभी कभार उस पर्टिकुलर बैच के लिए 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल का काम करता है। ठीक है, चलो अब ये देख लो, एक बार देखो कि सर ने क्या किया है, सर ने क्यों किया है, सर ने कैसे किया है, सर ने क्या लाइन ऑफ थिंकिंग लगाई है। ओके, अब मैं चलता हूँ अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो फोर्थ वाला प्रॉब्लम तो जस्ट फैक्टर गिराने वाला है, तो आई डोंट थिंक आई शुड टेक दिस प्रॉब्लम। फिफ्थ और सिक्स्थ वाले में से मुझे लगता है सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम मुझे करना चाहिए। ठीक है, सो आई रिपीट। ठीक है, चलो पहले ये तो तुम देख ही लो। ठीक है, ओके, सो अगर तुम कहते हो कि हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई, तो नाउ आई एम मूविंग अहेड एंड 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो मतलब फैक्टर गिराना है यार, जस्ट फैक्टर गिराना है, गेट द फैक्टर। इफ यू कांट गेट द फैक्टर इट मींस दैट यू आर नॉट क्लियर विद द व्हाट योर 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो 8 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आ ही जाता है। ओके, सो आई एम मूविंग। फिफ्थ एंड सिक्स्थ का कॉन्सेप्ट एक ही है, बट एक्चुअली कैसा है थोड़ा समझ लो, सिक्स्थ ही समझ लो। द क्वेश्चन इज व्हाट 6x cube plus 5x square 6x cube plus 5x square minus 7 divided by 3x square minus 2x minus 1 3x square minus 2x minus 1 dx। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले सर ये बताओ कैसे करेंगे, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, रैशनल फंक्शन है। फिर एक बच्चे को मैं बोलूँ कि देखो भाई न्यूमरेटर का पावर
तो बोलेगा हाँ सर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ये चीज ध्यान रखो, रैशनल फंक्शन में इक्वल इक्वल भी, अभी यहाँ स्क्वायर भी होता ना तो भी मैं बोलता डिवाइड करो, और अगर बड़ा पावर हो जाए न्यूमरेटर का, यानी डिनोमिनेटर का ही पावर बड़ा होना चाहिए, तभी तुम डायरेक्ट पार्शियल लगा सकते हो। कोई बच्चा बोले इसमें लगाएं क्या पार्शियल, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। इवन तो ये फैक्टराइज हो जाए, या कभी कभार ना वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी फैक्टर बना के लिखते हैं, ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में दे देगा। तो कभी भी न्यूमरेटर का अगर पावर बड़ा है या इक्वल टू डिनोमिनेटर है, तो पहले वही बरगद के पेड़ वाला, बचपन में नहीं करते थे हम, बरगद का पेड़ बना लिया है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट डिविडेंड। फिर किससे डिवाइड करना है, दैट इज व्हाट डिवाइजर, ठीक है। और चलो करते हैं, ये 3x² है, 6x³ है, इसके बराबर बनाने के लिए पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 2, तो आई विल गेट 6, एंड फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 6x³। फिर यहाँ पे -4x², फिर यहाँ पे -2x। देख लो भाई, सबको समझ में आ रहा है? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -2x, फिर x³ ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 2x -7, ये हो जाएगा। फिर 9 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x² -6x -3, एंड जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस ऐसे साइन आ जाएगा, तो दिस बिकम 8x और -4, ये आ गया। तो अभी डिविडेंट है ना, तो डिविडेंट ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, सर क्या करने वाले, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मतलब 3x² -2x -1 into question, that is what 2x plus 3 plus remainder, that is what 8x -4, and the divided by that 3x² -2x -1, ठीक है। लगे हाथ में एक काम करता है, यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू गेट द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, किसका, ये 3x² -2x -1, इसका फैक्टर भी 3 हो जाएगा, तो 3x² -3x plus x -1, I'm going to take 3x common, what I will get, x -1, then plus 1, x -1, then 3x plus 1, and that x -1, ठीक है, आया। Okay, now student will ask, sir what to do now, what to do now, ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है सर, ये कर डाल, अलग अलग कर डाल, देख अलग अलग करते ही तेरा क्या होगा, ये कट जाएगा एक जगह से। अच्छा चल, ये कंसीडर करता हूँ भाई बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बच्चे हैं, और सबके सब इस यहाँ पर बैठे हैं लेक्चर में, सबको समझ में आया, तो 3x² -2x -1 dx, और यहाँ पर हो जाएगा 8x -4, 3x² -2x -1, ठीक है, dx, ये हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस नेचुरल है, यहाँ से कटेगा, यहाँ से गेला, ठीक है। अब वो अलग अलग कर दे, 2x plus 3 ना, so you can write 2x का इंटीग्रल, then you can write 3 का इंटीग्रल, 3 बाहर रहेगा, then you can write, अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है, तो आई विल गो विद द कौन सा मेथड, कौन सा मेथड, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कौन सा मेथड, इफ द क्वाड्रेटिक इज फैक्टराइजेबल आई विल गो विद partial fraction method. Okay, so I'm trying to get the answer, I equal to 2, and this will give you x² by 2 plus 3x plus, अगर चाहो तो 8 कॉमन ले 4 कॉमन ले सकते हो, और कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे लेना ही नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, what will be the final answer, ऐसे सोचते हैं, what will be the final answer, चलो मुझे बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना है, से आई एम अ सीईटी स्टूडेंट, और मुझे चाहिए कि अरे ये तो जल्दी से मैं सॉल्व कर लूँ, तो ये तो आएगा a अपॉन दिस, चलो एक काम करते हैं तसल्ली के लिए, a dx अपॉन 3x plus 1 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस b dx अपॉन x minus 1,
और प्लस C1 क्योंकि आप एक आंसर इनका आंसर्स लिख चुके हो। अब एक बच्चा बोले ठीक है सर मुझे एक चीज बता, हाउ टू गेट ए। अब यहाँ पे मुद्दा आता है, लेकिन ए का वैल्यू लिखने से पहले मैं चलो ए तो बताऊंगा क्या होगा, बट यू टेल मी द इंटीग्रल ऑफ दिस। तो एक बच्चा बोलेगा 1/3 ln ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1 प्लस बी, और यहाँ तो ये नहीं होगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। अब ए मैं ऐसे निकालूंगा, ए निकालने के लिए मैंने क्या किया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लिया है, जो है ना ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया -1/3। इसको छोड़ के पूरे एक्सप्रेशन में डाल दिया, -1/3 -8/3 -4। चलो इसको कैलकुलेट करते, -8/3 -4 -8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया -20/3, फिर इधर भी डालो -1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई -1 को ये रहने दो, 3 को मल्टीप्लाई करो तो -3, तो ये देगा तुम्हें -4/3। ऊपर वाला क्या दे रहा था, -20/3, नीचे वाला दे रहा था -4/3, 3 3 गया, ये आ गया तुम्हारा 5। फिर एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बताता हूँ। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। देख भाई अभी ये समझ में आ गया तो समझ में आ गया, नहीं तो फिर तू जा और सो जा, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, इसको छोड़ के बाकी सब जगह डाल। 8 माइनस 4 4, 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी 4, 4/4 1 आ जाएगा, ये आ गया तेरा 1, हो गया, मत लिख। कोई एक बच्चा बोले कि सर ये बोर्ड में वैलिड है, बिल्कुल नहीं, करना भी मत, सोचना भी मत। अगर तुझे ज्यादा बोर्ड मेथड जाना है तो इसको I1 का नाम दे, इसको अलग से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसे इसको अलग से सॉल्व कर, ठीक है, तो जाके तेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर एक बच्चा बोलेगा कितने मार्क का क्वेश्चन है, फिलहाल लिंक देख के तो पूरा 4 मार्क लगता है। और ये क्वेश्चन कोई बच्चा बोले आपके हिसाब से क्या परसेंटेज है जो ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मैं बोलूंगा इसका पूरा चांस है, 70 to 80% चांस है कि तुझे 4 मार्क के लिए बोर्ड में पूछते है ना। तो ये क्वेश्चन में तो आई हैव नो ड्यूअल माइंड कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये आ सकता है, 70 to 80% चांस है, और अच्छा न्यूमेरिकल भी है। कोई बोले कि सीईटी में इससे शॉर्टकट कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं है। सीईटी में भी ये समझ ले कि ये क्वेश्चन मैंने सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है या बिटसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, क्योंकि वहां पर अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ नहीं है मेरे पास इसके लिए। अगर सीईटी का तरीका है तो ये है, हाँ इस स्टेप के बाद से अगर तू क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा फॉलो करता है, कोई बोले कैसे फॉलो करना है, तो चल भाई इसे ये स्टेप को यहां से डिलीट कर दे। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे बोर्ड के लेवल से सिखा दो, बोर्ड के लेवल से सिखा दो, थोड़ा हिंट देता हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। इसे कर दूंगा मैं I1 प्लस C1, क्योंकि मैंने 2 के तो आंसर लिख दिए थे, नंबर 1, देयरफॉर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मैं करूंगा जिसमें 8x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 a अपॉन 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस b अपॉन x माइनस 1, देन आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, डिनोमिनेटर कट जाएगा। टर्म कंपेयरिंग मेथड से या ये फैक्टर इक्वल टू 0 वाले मेथड से ये भी आ जाएगा, रीपुट हो जाएगा, फिर तेरा I1 आ जाएगा। देयरफॉर I1 तेरा ऐसे, आई थिंक ये 5 आया था ना, 5 और 1, सो 5 dx अपॉन 3x प्लस 1, ठीक है, और प्लस ये आ गया था dx अपॉन x माइनस 1, तो ये तेरे को आ गया 5/3 ln ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, देयरफॉर I इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/3 ln ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1 प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ये यूं करेगा तो बोर्ड वाला बन जाएगा, जिसमें अभी भी बीच के स्टेप्स बाकी है। गॉट इट? हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि सर मान लो मैंने इसी मेथड से कर दिया बोर्ड में, तो
फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं देखते कि तूने ए बी कैसे निकाला, वो ये देखते कि ए बी करेक्ट निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, तो बहुत सारी बातें इस न्यूमेरिकल के बारे में कर ली। ठीक है, नाउ व्हाट शुड आई डू नाउ? सो आई एम गोइंग टू टेक, देख भाई फिफ्थ भी वैसा ही है, सिक्स भी वैसा ही है, सेवेंथ के लिए मैं तुझे हिंट दे सकता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई बोले कौन सा मेथड से, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द MCQ मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, CET मेथड, जेई मेथड, मेंस मेथड, कोई भी मेथड नाम दे दे भाई। कॉम्पिटिटिव में तो इसके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं, कोई बहुत घुमा के पार्शियल फ्रैक्शन नहीं देता है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व कर देता है, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं कि ऐसा दे देगा कि जो तुझे ना समझे। ठीक है, सो चल एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा इसको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, 23 न्यूमेरिकल मुझे पूरे बताने हैं, बट सोच रहा हूँ कि वीडियो का लेंथ वही 30-40 मिनट से ज़्यादा मत हो। dx ये है 12x² 12x² -2x - 9, ठीक है, और 4x² -1 और x+3। अच्छा एक चीज मैं देखता हूँ, बच्चों का ऐसा ब्रैकेट दिखा ना, पार्शियल लगाओ पार्शियल लगाओ पार्शियल लगाओ चिल्लाते हैं। अरे पार्शियल लगाने से पहले तीन बातों का ध्यान, पहले तो इसका मल्टीप्लाई x³ जो न्यूमरेटर से ज्यादा है, दूसरा क्या ये लीनियर है, अगर लीनियर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर है, फिर मेथड बदल जाएगा, अलग मेथड से करते हैं। फिलहाल ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल भी है, तो इसको आई कैन राइट, ये देखना भाई 4x² -1 का मतलब क्या होता है, अगर इसकी एनालिसिस कर, so you can say that sir this is nothing but 2x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, so this is going to be 2x - 1 into 2x plus 1, ये हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो 12x² -2x - 9, this is going to be 2x - 1 2x plus 1 और x plus 3 dx। चल कम ऑन, what will be the final answer? तो I will be what, a dx upon 2x minus 1 plus b dx upon 2x plus 1 plus c dx upon x plus 3, which will give you what, come on tell me, I equal to a, इसका आंसर बाई 2 ln ऑफ मॉड ऑफ 2x minus 1 प्लस b बाई 2 ln ऑफ मॉड ऑफ 2x plus 1। अरे डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, बहुत लोग तो समझते हैं कि सर 1 अपॉन लीनियर मतलब ln में आएगा, लेकिन डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x भूल जाते हैं, c ln ऑफ मॉड ऑफ x plus 3, और ये k का नाम देता हूँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ आई वांट टू इवैल्यूएट a b c, फिर बोला ना a इवैल्यूएट करने के लिए, a के लिए पहले तो ये a के नीचे वाला जो फैक्टर है ना 2x - 1 = 0, x = 1/2, अब ये आ जाएगा a, पूरे एक्सप्रेशन में 1/2 जाएगा, 12 into 1/4 -2 into 1/2 -9, यहाँ पे 2 into 1/2 plus 1 1/2 plus 3, देखो कितना आ रहा है, ये तो देगा 3, ये देगा -1 -9, तो ये दे रहा है ऊपर से -7, नीचे से 2 और यहाँ से 7/2, तो ये इससे गया ये इससे गया, कितना आ गया -1, तो ये इनफैक्ट यहाँ पे भरते जाओ -1/2। फिर किसी ने बोला सर मुझे b निकालना है, तो b के नीचे कौन सा फैक्टर है, 2x plus 1 = 0, therefore x = -half, so b equal to डालो -half, 12 into 1/4 -2 into -1/2 -9, ठीक है, 2 into -1/2 -1 और -1/2 plus 3, देख कितना आ रहा है, 3 plus 2 सॉरी 3 plus 1 4 -9 -5 आ रहा है, ये कटा -2 आ रहा है, और ये तेरा देगा 5/2, तो ये भी तेरा ये 1 आ रहा है तेरा, देखना am I right? हाँ डेफिनेटली आई एम राइट, हाँ हाँ बरोबर है,
ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो थोड़ा देख लेना, ये 1/2 हो जाएगा। देख लेना भाई, देख देयर पॉसिबल एरर तो हो सकता है। 3 प्लस 1 4 में से 9 गया, -5 और -1 ठीक है। यही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, तो शायद नोट्स में मैंने कुछ अलग सा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, नो इशू। कहीं होता है भाई, साइन का एरर तो मेरे से बहुत होता है। x+3 = 0, x = -3, सी मुझसे आ गया है 12 × 9 -2 × -3 -9, ठीक है। 12 × -3, हाँ नहीं 9 हो जाएगा ना, और फिर नीचे हो जाएगा 2 × -3 -1, 2 × -3 + 1, दैट विल गिव यू व्हाट, 108 + 6 114 में से 9 गया, 114 में से 9 गया, तो कितना बचा? कम ऑन टेल मी। 105, 105, फिर -7 -5, -7 × -5 35 हो जाएगा, तो ये 3 जाएगा। सो ठीक है, ये 1 और ये 3। तो देख भाई, ये आ गया आंसर। सो आई डोंट थिंक, अब कोई बच्चा बोले इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये हाफ कॉमन ले ले, ठीक है। हाफ कॉमन लेते ही ln ऑफ mod ऑफ 2x + 1/2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। सो चल भाई, 7 प्रॉब्लम तक समझा दिया है। थोड़ा वीडियो आप इसको अच्छे ढंग से देख लो, फिर आगे हम और प्रोसीड करते हैं, एंड डेफिनेटली आज ही ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।